Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Today I am present with a new lecture, report writing. Dear students, in this lecture I am telling you about the main components of report writing. When you write a report, keep these 4 points in your mind, which are: first one, heading. Second step is opening paragraph. Third step of report writing is account of the event in detail, and the fourth component or the fourth step of report writing is conclusion. Now let us see the first step, which is heading. Students, when you have to write report, keep it in mind the first step, which is heading, a descriptive title which is expressive of the contents of the report. जब भी स्टूडेंट्स आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी हो तो सबसे पहले उसको मेन हेडिंग दें जिस बारे में आपने एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। रिपोर्ट क्रिएट करने से पहले उस रिपोर्ट की आप लोगों ने हेडिंग देनी है, और इस हेडिंग में चाहे आपने वो रिपोर्ट उर्दू में लिखनी है, चाहे वो रिपोर्ट आपने इंग्लिश में लिखनी है, आपने उसकी एक मखसूस हेडिंग देनी है। जिस वाक़ये की तरफ आपने रिपोर्ट लिख रहे हैं उस वाक़ये का नाम है। ठीक है। सेकंड स्टेप जो इसका आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा, वो ओपनिंग पैराग्राफ। रिपोर्ट राइटिंग को लिखते हुए सेकंड पैराग्राफ में आप ओपनिंग पैराग्राफों का इट में इंक्लूड्स 5 डब्ल्यूज। ठीक है। इस पैराग्राफ में जहां आपने इवेंट को एक्सप्लेन करना है, उस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना है, जहां आपने 5 डब्ल्यूज जहन में रखने हैं। 5 डब्ल्यूज से मुराद व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड व्हाई। इसमें आपने ये 5 वाई जो है ना, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इन 5 वाई से मुराद इन 5 के कॉन्सेप्ट जो वाक़ये से रिलेटेड होंगे आपने एक्सप्लेन करने हैं। पहले व्हाट, यानी जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो क्या रिपोर्ट है। वेयर मीन्स वो रिपोर्ट कहाँ पाई गई, उस रिपोर्ट का इवेंट प्लेस कौन सी है। व्हेन यानी डेट कब है, डे कौन सा है, मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग है। ठीक है। यहाँ आप क्या, कब और कहाँ। ठीक है। यहाँ आपने कहाँ को शो करना है कि ये वाक़या यानी रिपोर्ट किस जगह की बनाई जा रही है। हु मीन्स इसमें करेक्टर कौन कौन से थे, रिपोर्ट जब जिनकी आप बना रहे हैं उन करेक्टर्स के नाम यहाँ मेंशन करने हैं। और वाई, और इस रिपोर्ट लिखने की वजह क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले रिपोर्ट लिखते हुए उस रिपोर्ट की हेडिंग देनी है। उस रिपोर्ट की हेडिंग देने में ये 5 डब्ल्यूज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड वाई आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें तीसरा जो मेन स्टेप है वो अकाउंट्स ऑफ द इवेंट इन डिटेल। ठीक है। जहाँ जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं जिन इवेंट्स की, जिन वाक़यात की, उन वाक़यात को आपने यहाँ तफसील के साथ लिखना है। देखें, ये तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शंस। ठीक है। जो भी जहाँ वाक़यात हुए हैं उनको तफसील के साथ यहाँ आपने स्टेप से स्टेप वाइज आपने लिखना है। इट इज़ द मेन पैराग्राफ, यहाँ आपका मेन पैराग्राफ होगा। मीन्स यहाँ आपने पहले जो इवेंट प्लेस किया है उसका आपने हवाला देना है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। ये नहीं कि आप यहाँ इंटरमिंगल कर लें, यहाँ आपने स्टेप वाइज यहाँ उन इवेंट्स की रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। एंड कैन बी स्पिरिट इनटू 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑफ इट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं तो अगर यहाँ एक पैराग्राफ में ये बात नहीं आ सकती, अगर डिफरेंट इवेंट्स है तो आप यहाँ डिफरेंट उसके सब पैराग्राफ्स बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग आ गई, दूसरा 5 डब्ल्यूज कंसेप्ट आ गए जहाँ आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन देनी है, और तीसरा जो उस रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से डिस्क्रिप्शन होगी वो डिफरेंट पैराग्राफ में वो इवेंट्स आपने लिखने हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो लास्ट मेन स्टेप है वो कंक्लूजन है। मीन्स उस रिपोर्ट का क्या नतीजा अखज़ होता है जो आपने रिपोर्ट क्रिएट की है। दिस विल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स एंडेड। जो आपके इवेंट्स एंड हुआ है आखिर में उसका एक नतीजा होता है
जब भी कोई कहानी लिखी जाती है, कोई मजमून लिखा जाता है स्टूडेंट्स, हम उसका आखिर में कुछ ना कोई नतीजा लिखते हैं। मीन्स यहाँ इससे कोई ना कोई सबक जो अखज़ किया जाता है, मीन्स जिसको मरकज़ी ख्याल भी कह सकते हैं, जिसको मेन थीम कहते हैं, वो हासिल होता है। तो यहाँ आप उस कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इट में इंक्लूड सपोर्टिव फ्रॉम द चीफ गेस्ट स्पीच और हो द इवेंट वाइंडेड अप। यहाँ जो इवेंट हुआ है, जो स्टोरीज़ हुई है, जो डिस्क्रिप्शन हुई है, वहाँ जो उसका मेन मकसद है, मेन जो बड़ा है, कोर्ट एक्सपर्ट जो है, उसकी आप कोट्स लिख सकते हैं। चीफ गेस्ट है, अगर वो उसका आपका कोई ऑनर है, चीफ गेस्ट है, तो उसके एंडिंग पैराग्राफ मीन्स वाइंड अप करने के लिए उसकी आप कोट्स भी शामिल कर सकते हैं। कंक्लूजन में आपने उस सारी की सारी जो रिपोर्ट आपने बनाई है उसका यहाँ आपने नतीजा लिखना है, ठीक है। जो उसका गेस्ट जो होगा, चीफ गेस्ट होगा स्पीच का, उसके बारे में भी कोट्स आप यहाँ तहरीर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका आ गया होगा, ठीक है। हेडिंग, ओपनिंग पैराग्राफ, अकाउंट्स ऑफ द इवेंट, कंक्लूजन। इन रिपोर्ट राइटिंग वी हैव टू राइट द फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो जो रिपोर्ट राइटिंग है, इसका मेन ये भी एक पॉइंट है, नोट डाउन करने के काबिल है, कि जो फैक्ट्स होंगे वो आपने अपनी वर्डिंग में और तमाम के तमाम हैपनिंग जो फैक्ट्स हैं वो आपने रिपोर्ट राइटिंग में एंटर करने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स समझ आ गए होंगे। तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लें, ताकि नई से नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।